अगेन सर अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ऊपर उसमें भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स था और यहाँ साइन 2x था, लेकिन रूट में था वो। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको वहां बताया था, सेम कंसेप्ट हम यहां पे भी लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो लिमिट होगी सर मेरी 0 से लेकर π/4, ऊपर आता है सर हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहां पे क्या है सर हमारा 9 + 16। साइन 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2x को लिख सकता हूं भैया मैं 1 माइनस साइन 2x, ऐसा लिख सकता हूं मैं सर को। बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। लिमिट सर मेरी 0 से π/4 है, और ऊपर सर मेरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, और नीचे सर मेरा ये सर मेरा 9 है, यहाँ पे सर 16 है, और सर यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं सर हम यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे क्या सर मेरा dx। अब आप सबको पता चल रहा है, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, लिमिट सर हमारी 0 to π/4 है, यहाँ पे सर हमारा साइन एक्स है, और यहाँ पे सर हमारा कोस एक्स है, यहाँ पे सर 9 प्लस ये भैया 16 है, 10 मत सोच लेना, 9 + 16 अंदर 1 माइनस सर ये क्या बन गया सर मेरा, ये बन गया भैया मेरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या सर मेरा होल स्क्वायर, ये बन गया। बस 16 को उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 के उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 के उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये आप सर क्या कलाकारी करते रहते हो, कलाकारी करने में मज़ा तो आता है। 16 को अंदर उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो आई आ गया सर मेरा 0 से लेकर π/4, ऊपर लिखा है सर मेरा साइन एक्स और कोस एक्स, और यहाँ पे लिखा है सर मेरा dx, और डिनोमिनेटर में लिखा है सर मेरा क्या। अब जब मैं 16 के मल्टीप्लाई अंदर करने जाऊँगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ बन जाएगा मेरा 16 माइनस 16 लिख ही देता हूँ वरना तुम रो जाओगे, 9 + 16 माइनस 16, और ये सर साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या सर मेरा होल स्क्वायर। बस सर 9 और 16 और 19 कितने होते हैं सर, हमारे होते हैं 25। इतनी तो सर हमें कैलकुलेशन आती है। आप सर हमें बेवकूफ़ ना समझो भाई, बेवकूफ़ समझ नहीं रहा हूँ, कुछ बच्चे बेवकूफ़ होते भी नहीं हैं, सारे नहीं, 1-2 ही होते हैं, बच्चे तो सारे प्यारे ही होते हैं, समझदार होते हैं। 0 से लेकर π/4 ये बन गया सर 25, इन दोनों का सम 25, और 25 को लिख सकता हूँ सर मैं 5 का स्क्वायर। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, अभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसका पूरे का क्या सर मेरा स्क्वायर, क्या सर पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। सर अब बीच बीच में ऐसा कलर क्यों चेंज करते रहते हो, क्योंकि भाई मुझे मज़ा आता है कलर डिफरेंट लेने में। वैसे भी मैं पिकासो का बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, वो बात अलग है, आज तक सीधी लाइन नहीं खींची सीधे बोर्ड वाइट बोर्ड पर। सर आपने इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे साइन एक्स माइनस कोस एक्स से ही नीचे लेकर आना था, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ऊपर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है। बस तो 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या लेट कर लो बस यहाँ से t, 4 एज इट इज रहेगा क्यों कॉन्स्टेंट है, कोस एक्स, यहाँ पे क्या इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे क्या सर dx, और ये किसके इक्वल आएगा सर हमारे dt के। इसलिए सर कोस एक्स प्लस साइन एक्स और सर dx, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा सर हमारा dt/4। 4 कॉन्स्टेंट है, उठा के बाहर पटक दो, तो ये बन जाएगा सर 1/4। साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx के प्लेस पे सर कितना आ गया मेरा यहाँ पे dt। हाँ अब ध्यान रखने वाली बात है सर, ये मेरा 5 का क्या होगा सर मेरा स्क्वायर, 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स का लेट कर t, और इसका क्या होगा ये t²। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे ही हमारा ये डमी वेरिएबल चेंज होता है, लिमिट भी क्या हो जाती है सर हमारी चेंज हो जाती है। अब लिमिट चेंज कर लो भैया, साइन 0 कितना होता है भैया 0 होता है, यहाँ रखो लोअर लिमिट ऑफ साइन 0 कितना 0 होता है, कोस 0 कितना होता है भैया
कोस जीरो कितना होता है 1, तो ये कितना बनेगा -1, -1 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो लोअर लिमिट मिल गई भैया मुझे -4। अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट कितनी है सर हमारी π/4, साइन π/4 कितना होता है भैया 1/√2, और कोस π/4 क्या होता है 1/√2 से 1/√2 से 1/√2 खत्म, दैट इज 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में करो 0, तो अपर लिमिट भाई मिल गई कितनी मुझे 0। बस इसका इंटीग्रेशन करो और लिमिट पुट कर देना। इतना छोड़ दो क्या आपको, या इंटीग्रेशन कर दूं? सर आप कर ही दो, हमसे ना हो पाएगा, वो तुमसे नहीं हो पाएगा तो क्या करोगे लाइफ में। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है। मैं लिख देता हूं, अब आपको कर, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हाँ मैं लिख देता हूं, आगे आपको पुट करना है कि इतने तो मैंने करा ही दिया आपको। a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये आता है। तो भैया इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओ और बस लिमिट पुट कर देना। इतना तो आप कर सकते हो, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ, नहीं रख सकता क्या? लो कर ही देता हूँ मैं, मुझे पता है तुम्हारा रो पड़ोगे। 1/4 1/2a, a क्या है सर हमारा 5, 1/2a log a प्लस एक्स, a क्या है सर हमारा 5, तो 5 प्लस t अपॉन 5 माइनस टी। अब बस इस पर लिमिट रख लेना, कहाँ से कहाँ से हमारी -4 से लेकर 0। इतना तो कर लोगे सर, इतना तो हम कर देंगे, इसमें अब हमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 0 से लेकर π/2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x, ये हमारा क्या है सर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जरा देखिए, तो क्वेश्चन इजी है। 0 से लेकर π/2, ये कितना है सर साइन 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन x, और इसको लिख सकता हूँ सर मैं कोस x, और सर यहाँ पे क्या सर मेरा tan इनवर्स साइन x, और बाहर क्या बैठा हुआ सर मेरा dx। सर 2 कांस्टेंट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, अंदर बचेगा 0 से लेकर π/2, और ये क्या है सर साइन x, ये क्या है सर कोस x, ये क्या है सर मेरा tan इनवर्स, और ये क्या है सर मेरा साइन x। सर हमने एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको सर हम टी लेट कर लेते हैं। तो सर हमें दिखाई दे रहा है साइन एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स यहाँ पे भी है। अगर सर मैं साइन एक्स को टी लेट कर लूँ तो सर इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, और डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा सर डी टी। इसका मतलब सर हमारा कोस एक्स जो है रिप्लेस हो जाएगा, साइन एक्स को क्या लेट करा टी लेट करा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर मेरा टेन इनवर्स, और इसको क्या लेट करा टी, और यहाँ पे क्या सर मेरा डी टी क्यू कोस एक्स तो रिप्लेस हो गया। सर सबसे पहले लोअर लिमिट उठा के रखो, साइन 0 क्या होता है 0, तो लोअर लिमिट अगेन हमें 0 मिल गई, और साइन π/2 1 होता है, इसलिए सर अब हमें अपर लिमिट क्या मिल गई 1। अब सर यहाँ टी, यहाँ टेन इनवर्स टी सर हमारा एल्जेब्रिक है, और टेन इनवर्स सर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। और जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लगा देते हैं। तो भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में सर आपने बता रखा है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर एज ए होल का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सर यहाँ पे ये वाला सर हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, कौन सा इनवर्स वाला, और ये वाला सर हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को सर हम एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, टी का इंटीग्रेशन t²/2, और सर यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 to 1। फिर सर माइनस का साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला क्या है सर हमारा टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + t², दूसरे वाले का इंटीग्रेशन सर टी का इंटीग्रेशन होगा t²/2, जिसको मैं ऑलरेडी क्या लिख दे रहा हूँ बाहर कांस्टेंट लगा देना, बाहर जिसको जो है मैं बाहर डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। इतनी बात समझ में आती है? बस यहाँ पुट करो अपर लिमिट, तो 2 तो सर हमारा सबके कांस्टेंट के बाहर ही है, सबके ये तो बाहर ही है। सबसे पहले अपर लिमिट टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4, तो ये बन जाएगा सर मेरा π/4, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ भाई, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, π/4 × 1/2 आएगा, टेन इनवर्स तो 0, तो ये वाला तो आ गया, इस पार्ट का तो आ गया, इतने का आंसर तो आ गया कितना मेरा 1/2।
अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भैया? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भैया? इसका 1 प्लस कर लो, 1 माइनस कर दो, 1 प्लस कर दो इसमें 0 to 1, 1 प्लस कर दो इसमें और 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो इसमें 1 अबे इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों पे इक्वली क्या कर दो सर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दो भाई कर दो। ये कितना बन जाएगा सर? π/8। यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1/2 लिमिट 0 to 1, इससे ये कट जाएगा तो dt बचेगा और प्लस का 1/2 बाहर, लिमिट 0 to 1 और 1/1 प्लस t² हो जाएगा और ये क्या जैसा मेरा dt। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा 2, ये कितना होगा सर मेरा π/8। सर dt t का इंटीग्रेशन कितना होगा सर 1, t का इंटीग्रेशन कितना होगा t और लिमिट लगा दो 0 to 1। सर 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? tan इनवर्स t होता है और लिमिट कहाँ से कहाँ चिपका दो सर? लिमिट लगा दो 0 to 1। सबसे बाहर है भैया ये 2, ध्यान रखना, जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई करनी है π/8। अपर लिमिट 1 माइनस 0, तो सर ये कितना आ गया मेरा 1/2 आ गया। इसमें रखो जरा अपर लिमिट, ये कितना बन जाएगा सर मेरा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, यही लिख दे रहा हूँ जरा। ये कितना बन जाएगा सर मेरा tan इनवर्स, tan π/4 कितना होता है सर मेरा 1 होता है और सर tan इनवर्स कितना होता है? 0 ही होता है। बट tan 0 कब होता है? जब एंगल 0 हो, तो इसको एंगल 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई सर मेरी π/4। अब इस π/4 की मल्टीप्लाई किस में कर दो सर? 8 में। तो भैया ये आ गया मेरा 2 सबसे बाहर है, ये आ गया सर मेरा π/8 माइनस का 1/2 इंटू π/8 और π/8 प्लस π/8 कितना बन जाएगा भैया? 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/4 बनेगा, ये भी π/4 बनेगा और ये कितना बन जाएगा सर मेरा माइनस का 1 और π/4 प्लस π/4 कितना होता है? π/2 होता है। कितना होता है? π/2 माइनस 1। आप इसको आंसर यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो, आप इसका आंसर यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हो। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।